बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ डिफाइंड एज द फिज़िकल पार्ट और कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी फील, सीन एंड टच। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर एक ऐसा पार्ट है, कंप्यूटर का फिज़िकल पार्ट है जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर विच वी यूज़ टू व्यू एंड डिस्प्ले इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। यानी कि जो कंप्यूटर मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती हैं जिसके ऊपर हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा होता है या कोई भी आउटपुट शो हो रहा होता है, वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर विच इज़ वी यूज़ टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। यानी कि जो हम प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए प्रिंटर को यूज़ करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर की टाइप है। अ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा और प्रोग्राम्स ऑल आर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम फॉर बेटर फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि जो मेमोरी, जो हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे पूरी मेमोरी की बात हो रही है। वो भी एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। देन हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज set of instructions or collection of programs which are designed and developed to perform specific task। यानी कि ऐसी सेट इंस्ट्रक्शंस का सेट या प्रोग्राम्स की कलेक्शन जो स्पेसिफिक काम, यानी कि मखसूस काम जो कोई और चीज़ नहीं कर सकती, उनको करने के लिए जो चीज़ कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। IT professionals develop customized program which can be used in certain areas of our day to day life। यानी कि जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसे प्रोग्राम ईजाद करते हैं या बनाते हैं जो हमारी डेली लाइफ की ज़रूरियात के मुताबिक होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स आर वेरी हेल्पफुल एंड कैन रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स इमेंसली। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारी जो डेली लाइफ की ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक डेवलप किए जाते हैं, और ये ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि जहाँ पे इंसान को एक काम करने में 4 घंटे लगते हैं, वहाँ पे हमें वही काम मिनटों में करने को मिल जाता है और इजीली हो जाता है। देन हम देखते हैं पीसी सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज। यानी कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसकी कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नीड्स हार्डवेयर टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि एक कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है हार्डवेयर को रन करने के लिए। यानी कि एक पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कम्बिनेशन से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच सेव्स और स्टोर्स इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स और डाटा इन हाई वॉल्यूम्स। यानी कि जो हमारे पास हार्ड डिस्क है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम की, जो डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है एक लार्ज वॉल्यूम में। यानी कि बड़ी कैपेसिटी भी हो सकती है डाटा की, कम भी हो सकती है। बट इट कैन नॉट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये तमाम चीज़ें ना तो स्टोर हो पाएंगी, ना हार्डवेयर वर्क कर सकेगा। द सॉफ्टवेयर हेल्प्स हार्डवेयर टू रन एंड वाइस वर्सा। यानी कि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की ज़रूरत है और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। दोनों का कम्बिनेशन होगा तो कंप्यूटर सक्सेसफुल होगा रनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, नहीं तो नहीं हो सकता। देन कुछ हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, हमें शो हो रहा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। उसमें सबसे पहले जो नज़र आ रहा है आपको P लिखा हुआ है वो पावर पॉइंट है, देन क्रोम है, देन वर्ड है। ये तमाम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। देन हम देखते हैं सबसे पहले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द हार्डवेयर सो दैट एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड टू परफॉर्म वेरियस टास्क मेंशन्ड बाय प्रोग्रामर्स। इनके सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम यूनिट है, इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन तमाम को सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाता है। दे आल्सो मॉनिटर वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक CPU, मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ PC। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अकेला जो है वो
एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स को ही मॉनिटर नहीं करता वो, बल्कि CPU को भी मैनेज करता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज को भी देखता है, और पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि जिसमें प्रिंटर स्कैनर वगैरह आ जाते हैं उनको भी मैनेज करता है। दे कम्युनिकेट एंड कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर स्कैनर, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि वायर्स के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर से, उनको भी कंट्रोल करता है। दे परफॉर्म ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा टू हार्ड डिस्क, it performs text or images or graphics to be seen on display devices, यानी कि दे परफॉर्म ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा टू हार्ड डिस्क, यानी कि जो डेटा है जब हार्ड डिस्क पर ट्रांसफ़र करना होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें हेल्प करता है। इट ट्रांसफर्स टेक्स्ट और इमेजेस और ग्राफिक्स टू बी सीन ऑन डिस्प्ले डिवाइसेज। देयर आर वेरियस अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी कि बहुत सारे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं। सच एज डिवाइस ड्राइवर्स आर इंस्टॉल्ड इन PC फॉर बेटर फंक्शनैलिटी ऑफ दैट डिवाइस, यानी कि जो डिवाइस ड्राइवर हैं वो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूज़र सिस्टम और डिवाइस के दरमियान, तो जिसके ज़रिए से एक डिवाइस की फंक्शनैलिटी यानी डिवाइस जो है हमारे पास कंप्यूटर है उसकी फंक्शनैलिटी को बेटर किया जाता है। For example, device drivers of display cards and sound cards are used in viewing better resolution on computer screens and hearing sound from sound card, यानी कि डिवाइस ड्राइवर अगर नहीं होंगे तो फंक्शनैलिटी जो है वो लो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर डिवाइस ड्राइवर यानी कि जो डिस्प्ले कार्ड के डिवाइस ड्राइवर्स हैं और साउंड कार्ड के डिवाइस ड्राइवर हैं, उनका यूज़ ये है कि जो डिस्प्ले कार्ड्स हैं उनके ज़रिए से हम बेटर रेजोल्यूशन की वीडियो कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन अगर साउंड कार्ड का यूज़ देखें तो हम साउंड कार्ड के ज़रिए से साउंड यानी कि हियरिंग साउंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज एंड फॉर स्पेशल टास्क विच इज़ डायरेक्टली यूज्ड बाय द यूज़र, यानी कि कुछ ऐसे मखसूस काम जो और कोई नहीं कर सकता, इनके स्पेसिफिक काम, यानी कि हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक मखसूस काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो और कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूज़र के दरमियान जो लिंक प्रोवाइड करता है, जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें हमारी हेल्प करता है। विच हेल्प्स द यूज़र टू परफॉर्म अ गिवन स्पेसिफिक टास्क। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट, यानी कि जो हमारे पास सबसे आम जो एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो है वर्ड प्रोसेसर, जिसको हम MS वर्ड भी कहते हैं, एंड सेपरेट शीट्स, और जितनी हमारे पास सेपरेट शीट्स हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर बाइंड टुगेदर विद अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज MS ऑफिस Suite comes with MS Word, Excel, PowerPoint and Access, and Adobe includes Adobe Photoshop and Imagery, यानी कि कुछ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो एज ए कम्बिनेशन आते हैं, यानी कि जिसमें जैसे कि MS ऑफिस सूट है, इसमें कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि MS वर्ड एक सिंपल एक अलहदा से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक अलहदा से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक अलहदा से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और MS एक्सेस एक अलहदा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनका पर्पज़ अलहदा अलहदा, लेकिन इनको कंबाइन करके भी लोग यूज़ करते हैं। प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली और in an other word which we can say that they come as a package included in popular operating systems such as Microsoft Windows, यानी कि इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल पेंट एंड विंडोज़ मीडिया प्लेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हम MS पेंट है और विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेंट में हम मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग्स को एडिट वगैरह कर सकते हैं या बना भी सकते हैं, और विंडोज़ मीडिया प्लेयर में हम मीडिया फाइल्स को चला सकते हैं। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड इन कंप्यूटर एंड देयर डिफरेंसेस। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइसेस विच कैन बी टच, यानी कि जैसे हमने पहले देखा कि हार्डवेयर वो डिवाइसेस हैं जिनको फिजिकली हम टच कर सकते हैं। डिफरेंट एंड कॉमन टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस एंड देयर यूजेस आर मेंशन बिलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पे मैं आपको कुछ
हार्डवेयर कंपोनेंट्स की टाइप्स बताऊंगा, यानी कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप कंप्यूटर हार्डवेयर को बेटरली अंडरस्टैंडेबल आपके लिए हो सकेगा। तो सबसे पहले जो है कैबिनेट केस, जिसको हम यानी कि खाली डिब्बा जिसके अंदर पूरा सिस्टम यूनिट एग्जिस्ट करता है उसको हम कैबिनेट केस कहते हैं, यानी कि उसका जो आउटर कवर है उसको हम कैबिनेट केस कहते हैं। देन हमारे पास मदरबोर्ड है, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर में जो है सिस्टम यूनिट के अंदर मिलेगा आपको। देन रैम है, देन हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, पावर सप्लाई है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट केस क्या होता है। कैबिनेट केस कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइज बट कॉमनली यूज्ड इज़ अ टावर केस, यानी कि मुख्तलिफ शेप्स और साइज में हमें मिलता है। टावर शेप में भी मिलता है, डेस्कटॉप शेप में भी मिलता है, लेकिन जो कॉमनली रेंज है इसकी वो 15 to 25 इंचज़ है। They enable different types of hardware devices to be fit in itself to make it a whole and all the devices connected to the case using screws। यानी कि डिफरेंट शेप्स और साइज में हमें ये मिल सकता है। कैबिनेट केस है द कॉमनली अटैच्ड हार्डवेयर डिवाइसेज टू पीसी केस आर, यानी कि जो कॉमन डिवाइसेज हैं जो पीसी इस केस के साथ अटैच होती हैं वो पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी रोम है। देन हम कैबिनेट केस की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डायग्राम शो हो रही है। मुख्तलिफ कलर और साइज़ में आपको कैबिनेट केस मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक टाइप ये भी है। मदरबोर्ड, सबसे पहले हम देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड और मेन बोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है, इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि एक सर्किट बोर्ड होता है वेयर ऑल अदर डिवाइसेस कैन कनेक्टेड इट टू यूजिंग केबल्स एंड वायर, यानी कि केबल्स और वायर को यूज़ करते हुए मदरबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करवाया जाता है। मदरबोर्ड जनरली डिस्ट्रीब्यूट ऑल द वोल्टेजेस एंड पावर रिसीव्ड फ्रॉम पावर सप्लाई टू अदर पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच टू पीसी, यानी कि मदरबोर्ड के ज़रिए से तमाम जो पार्ट्स हैं हार्डवेयर के जो पीसी के साथ कनेक्टेड हैं उनको वोल्टेज मिलती है, उनको पावर मिलती है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से हमें सिस्टम यूनिट के अंदर देखने को मिलेगा। देन हम देखते हैं रैम क्या है। RAM stands for random access memory. It is an essential part of computer system which is used for storing data or programs temporarily, यानी कि टेम्परेली का मकसद ये है कि रैम जो है इसमें डाटा तो स्टोर होता है लेकिन टेम्परेली, यानी कि कुछ टाइम के लिए। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं और वो ऊपर से लाइट चली गई है तो रैम में जितना डाटा होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी विच टेंड्स टू लूज डाटा व्हेन पावर इज़ मिसिंग फ्रॉम अ पावर सप्लाई, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लाइट चली जाएगी तो तमाम मेमोरी कंटेंट्स जो हैं उसके वो लॉस्ट हो जाएंगे, वो दोबारा नहीं शो हो सकें। व्हेन रैम इज़ फाउंड मिसिंग मदरबोर्ड गिव्स राउंड एंड नो डिस्प्ले इज़ फाउंड ऑन मॉनिटर्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लाइट चली गई तो तमाम डाटा जो है हमारे पास उसका लॉस हो जाएगा। देन हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ जो रैम है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। देन हम देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली, यानी कि हार्ड डिस्क पर हम परमानेंटली अपने फ्यूचर यूज़ के लिए डाटा को स्टोर करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी विच डज नॉट लूजेस डाटा, यानी कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिस पर डाटा जो है वो लॉस नहीं होता डाटा का, और हम इसको एक लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और प्रोग्राम व्हेन देयर इज़ नो पावर, यानी कि अगर पावर ना भी होगी तो फिर भी इसका डाटा लॉस नहीं होगा, यानी कि परमानेंटली डाटा को स्टोर करेगी। नाउ डेज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, यानी कि अब जो फर्दर डेज आ रहे हैं इनमें तो और भी डाटा को और भी ज़्यादा डाटा की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाएगा जो हार्ड डिस्क पे स्टोर हो सकेगा। लेकिन अभी जो है हमारे पास टीबीज़ में हार्ड डिस्क मौजूद है जिस पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइसेज, यानी कि इसमें सेकेंडरी स्टोरेज भी हार्डवेयर डिवाइसेज भी कहा जाता है। द हार्ड डिस्क कैपेसिटी इज़ मेजर्ड इन, यानी कि हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो उसको मेजर किया जाता है इन यूनिट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, जीबी में, गीगाबाइट्स यानी कि जीबी में, टेराबाइट्स यानी कि टीबी में।
हार्ड डिस्क हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जो सबसे दरमियान में आपको नज़र है स्पिंडल होती है जो इस पूरी डिस्क को जो प्लेट्स को घुमा रही होती है। देन हमारे पास वो डिस्क है जो रोटेट कर रही होती है। देन हमारे पास रीड राइट हेड है जो डाटा को रीड करता है। देन कुछ पोर्ट्स हैं जिनके ज़रिए से जो है हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड के साथ ताकि पूरी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो सके। देन सर्किट बोर्ड लगा हुआ है इसमें। कुछ इस तरीके से हमें हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी। देन हम देखते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है। CPU stand for Central Processing Unit which is responsible for almost all operation computer system perform, यानी कि जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो तमाम CPU परफॉर्म करता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग है। CPU performs arithmetical and logical operation which include addition, subtraction, division and multiplication and logical operation include comparison, less and greater, यानी कि इसमें हम arithmetical और logical operation को यानी कि ये हमारे जो CPU है हमें वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन आ जाती है, डिवीजन आ जाती है और मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। और जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस हैं यानी कि लॉजिकल काम है जिनमें हमारे पास कंपैरिजन आ सकता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, यानी कि जिसमें लेस एंड ग्रेटर वैल्यूज़ आ सकती हैं। देन हम देखते हैं एवरी इनपुट विच इज़ सेंड बाय इनपुट डिवाइसेस इज़ फर्स्ट कलेक्टेड इन प्राइमरी मेमोरी, यानी कि सबसे पहले जो भी इनपुट सेंड किया जाएगा वो प्राइमरी मेमोरी में कलेक्ट होगा। लेटर ट्रांसफर टू CPU फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा, देन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए CPU को आगे फर्दर पास किया जाएगा। कुछ इस तरीके से CPU हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। देन हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देयर यूज, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है वो उसमें आ जाता है हमारे पास ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं, देन हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसलेटर्स क्या हैं। दीज आर द प्रोग्राम विच ट्रांसलेट कोड्स विच आर रिटन इन हाई और असेंबली लैंग्वेज into machine language or that language which is easily understood by a computer, यानी कि इनका काम क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको ये ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बताता है, और उस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करता है जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। कुछ जो मेन ट्रांसलेटर्स हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। फॉलोइंग आर 3 ट्रांसलेटर्स। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है कंपाइलर, देन हमारे पास है असेंबलर, देन हमारे पास है इंटरप्रेटर। डायग्राम में आपको देखने को मिल सकता है कि ट्रांसलेटर की तीन टाइप्स हैं मेजर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। देन हम देखते हैं कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या है। डिवाइस ड्राइवर्स आर यूज टू हेल्प बेटर फंक्शनैलिटी ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज माउस, साउंड कार्ड एंड कीबोर्ड, यानी कि ये कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है उसको बेटर करने में मदद करते हैं। वो कैसे कि यानी कि माउस के ज़रिए से हम बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं, साउंड कार्ड के ज़रिए से हम हेयरिंग जो हमारे पास हेयरिंग इफ़ेक्ट्स हैं उनको बेटर किया जा सकता है, कीबोर्ड के ज़रिए से हम मुख्तलिफ इनपुट्स देते हैं कंप्यूटर को। यानी कि ये बेसिकली अगर कहा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र में एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। देन हम देखते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं। फॉर्मेट, डिफ्रेगमेंटेशन, क्लीनिंग ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस एंड इंस्टॉलिंग एंड रिमूविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम फ्रॉम पीसी, यानी कि यूटिलिटी प्रोग्राम है वो क्या करते हैं कि डिस्क की क्लीनिंग करते रहते हैं, जिसके नतीजे में जो हमारे पास है जो स्पीड है वो हमारे पास फास्ट हो जाती है। और जितने भी यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको इंस्टॉल करना और इनको रिमूव करना यूटिलिटी प्रोग्राम्स का काम है। दीज यूटिलिटी प्रोग्राम्स हेल्प द यूज़र टू बेटर कम्युनिकेट इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कि यूटिलिटी प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ प्रोग्राम्स यूज़र को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि उनकी जो कम्युनिकेशन है उनको बेटर करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, यानी कि एंटीवायरसेस हैं जो हमारे पास वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो यानी कि एंटीवायरस जो वायरसेस को ख़त्म करता है। देन फाइल मैनेजमेंट है, यानी कि फ़ाइल को मैनेज करने के लिए जो फाइल मैनेजर का एक
पार्ट होता है वो है। देन डिस्क मैनेजमेंट है, यानी कि डिस्क की मैनेजमेंट कैसे करनी है, फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करना है। कंप्रेशन टूल्स है, यानी कि बड़ी बड़ी फाइल्स को कंप्रेस करना है। देन डिस्क क्लीन अप टूल है, यानी कि डिस्क को बार बार क्लीन करना ताकि वो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो सके। देन हम देखते हैं लास्ट जो हमारे पास है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दिस एक्ट एज ए प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि जो यूज़र है और कंप्यूटर हार्डवेयर है उनके दरमियान जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। इट प्रोवाइड यूज़र GUI स्टैंड फॉर, यानी कि जो GUI है उसका जो फुल फॉर्म है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वेयर द यूज़र कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट और इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए एक यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ हो रहा है। दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड यूज़र इनपुट्स, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है हार्डवेयर और यूज़र इनपुट्स को। दे आर आल्सो यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इंटरफेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये एक और इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। देन हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला जो है हमारे पास वो एप्पल का है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन iOS है, देन हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन आप देख सकते हैं विंडो है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज़।